वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस प्री 2025 के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें यूरोप महाद्वीप के प्रमुख नदियों के बारे में समझेंगे। देखिए, इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने यूरोप महाद्वीप के प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में समझ रखा है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये सीरीज यूपीपीसीएस के साथ साथ अन्य जितने प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग क्लास को। इससे पहले एक ज़रूरी सूचना है दोस्तों, अगर आप यूपीपीसीएस प्री 2025 का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपके पास जितना भी समय बचा हुआ है, इस बचे हुए समय में आपको ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन से मेंटरशिप बैच को ज्वाइन करके ज़रूर पढ़ना चाहिए। बैच को ज्वाइन करने के लिए आपके पास दो तरीके। सबसे पहले ये कि आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन इंस्टॉल कर कोर्स को फॉलो कर सकते हैं, या फिर इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके भी कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने क्लास। देखिए, ये क्लास लिस्टिंग फॉर्मेट में, मतलब आपको लिस्ट के माध्यम से डेटा दिया गया, तो बहुत ज़्यादा इसमें परेशान नहीं होना है। जो फैक्ट दिए बस उसको रटना है। जैसे ये नदियों का नाम दिया है, इनका उद्गम स्थल की कहाँ से है, कहाँ पर ये गिरता है, मतलब कहाँ पर समाप्त होता है, और इसकी प्रमुख विशेषता क्या है। जैसे वोल्गा नदी की बात करें तो ये यूरोप की एक प्रमुख नदी है। ये वाल्दाई हिल्स रूस इसका उद्गम स्थल है। तो देखिए, यहाँ से ये भी पॉइंट क्लियर हो गया कि वाल्दाई हिल्स रूस में है। और ये गिरता कहाँ पर है, तो वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरता है। पूरी तरह से रूस में बहने वाली यूरोप की सबसे लंबी नदी। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी है जो पूर्णतः रूस में बहती है। सेम यही डेटा यहाँ पर इंग्लिश में दिया है। देखिए, चीज़ों को याद रखना आसान है। वोल्गा नदी वाल्दाई हिल्स रूस से निकलता है, कैस्पियन सागर में गिरता है और रूस में बहने वाली यूरोप की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। इसके बाद आगे दूसरा दिया डैन्यूब नदी। डैन्यूब नदी की बात करें तो ये ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। जर्मनी में ब्रिग और ब्रेग नदियों का संगम है। देखिए, जो जर्मनी है यहाँ पर ब्रिग और ब्रेग नदियों के संगम से डैन्यूब नदी बनती है और काला सागर में गिरती है। काला सागर रोमानिया यूक्रेन सीमा के पास ही गिरते हैं। यूरोप के 10 शहरों से होकर बहती है और 4 राजधानी शहर है वियना, ब्रातिस्लावा, बुडापेस्ट और बेलग्रेड, यहाँ से गुजरता है। देखिए, यूरोप के 10 देशों से होकर गुजरने वाली नदी कौन सी है, डैन्यूब नदी, और गिरती कहाँ पर है, काला सागर में। तो ये पॉइंट कई बार पेपर में पूछा गया कि डैन्यूब नदी कहाँ पर गिरती है, कहाँ पर समाप्त होती है, तो काला सागर में समाप्त होती है। काला सागर में भी रोमानिया यूक्रेन सीमा के पास। आगे राइन नदी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टामासी झील स्विट्जरलैंड से निकलती, मतलब इसका उद्गम स्थल यहाँ पर है। और उत्तर सागर नीदरलैंड में जाकर के समाप्त हो जाती, मतलब इसमें गिर जाती। यूरोप का मुख्य व्यापार जलमार्ग इसी नदी से होकर जाता है। तो राइन नदी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्विट्जरलैंड की नदी है। ये उत्तर सागर नीदरलैंड में समाप्त होती है और यूरोप का जो व्यापारिक जलमार्ग है ये यहीं से यही है, मतलब यहीं से व्यापार किया जाता है। नेक्स्ट अगला इंपॉर्टेंट दिया एल्बे नदी जाइंट माउंटेन्स चेक गणराज्य से इसका उद्गम होता है। उत्तर सागर कक्स हेवन जर्मनी में यहाँ पर ये समाप्त होती है। हैम्बर्ग शहर जो जर्मनी में है, हैम्बर्ग शहर ये एल्बे नदी के मुहाने पर बसा हुआ है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाएगा। रोन नदी, रोन ग्लेशियर स्विस आल्प्स स्विट्जरलैंड से इसका उद्गम होता है। भूमध्य सागर फ्रांस में ये समाप्त होता है। जिनेवा झील से होकर गुजरती और कैमर्ग डेल्टा का निर्माण करती। तो कैमर्ग डेल्टा का निर्माण रोन नदी से होता है। आगे दिया सीन नदी। सीन की बात करें तो डिजान के पास फ्रांस इसका उद्गम स्थल है, मतलब फ्रांस देश में डिजान शहर के डिजान के पास इसका उद्गम होता है। इंग्लिश चैनल ले हावरे फ्रांस में ये जाकर मिल जाती है। पेरिस शहर के मध्य से होकर बहती है। जैसे पेरिस के बीचों बीच से कौन सी नदी गुजरती है, सीन नदी। आगे यहाँ पर दिया लॉयर नदी स्टीवेननेस पर्वत फ्रांस से इसका उद्गम होता है। और विस्के की खाड़ी जो अटलांटिक महासागर में यहाँ पर जाकर ये समाप्त होती है और फ्रांस की सबसे लंबी नदी है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि फ्रांस की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है, तो फ्रांस की सबसे लंबी नदी है लॉयर नदी। नेक्स्ट दिया मीज जो है पोइली एन बैशनी फ्रांस से इसका उद्गम होता है। उत्तर सागर नीदरलैंड में ये जाकर गिर जाता है। तो मीज नदी का जो उद्गम है कहाँ से, ये फ्रांस से है और उत्तर सागर नीदरलैंड में ये समाप्त होती है। फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड ये 3 देशों से होकर के गुजरते, 3 प्रमुख देश हैं।
नेक्स्ट है टेम्स नदी, ये कई बार पेपर में पूछा गया। ग्लास्टरशायर इंग्लैंड से इसका उद्गम होता है और उत्तरी सागर लंदन में जाके समाप्त हो जाता है। लंदन शहर के मध्य से होकर बहती है, तो टेम्स नदी जरूर याद रखिएगा, लंदन का है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया पेपर में। नेक्स्ट आगे दिया टाइबर नदी। टाइबर नदी एपेनाइन पर्वत श्रृंखला इटली से इसका उद्गम होता है और टायरेनियन सागर रोम, जो कि भूमध्य सागर है, यहाँ जाके समाप्त होता है, रोम शहर के मध्य से होकर बहता है। नेक्स्ट दिया पो नदी। कोटियन आल्प्स इटली से इसका उद्गम है और एड्रियाटिक सागर में समाप्त होता है। इटली की सबसे लंबी नदी है कौन सी? पो नदी इटली की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। गैरॉन की बात करेंगे तो पिरेनिस पर्वत स्पेन से इसका उद्गम होता है। अटलांटिक महासागर गिरोंडे मोहाना, यहाँ पर ये समाप्त होता है, फ्रांस और स्पेन से होकर बहता है। तो गैरॉन नदी फ्रांस और स्पेन 2 देशों से होकर के गुजरते हैं। इसके बाद आगे देखिए दिया ओडर जो है चेक गणराज्य की प्रमुख चेक गणराज्य से इसका उद्गम होता है और बाल्टिक सागर में समाप्त होता है। तो ओडर चेक गणराज्य से उद्गम है, बाल्टिक सागर में समाप्त होता है। पोलैंड और जर्मनी की सीमा बनाती है, तो पोलैंड और जर्मनी के बीच में सीमा बनाने का कार्य करते हैं ओडार सागर, या उस माफ कीजिएगा ओडार नदी। वेस्टुला की बात करें तो ये बेसिद पर्वत पोलैंड से इसका उद्गम होता है, तो बेसिद पर्वत पोलैंड इसका उद्गम है। बाल्टिक सागर ये ग्लांस यहाँ पे इसकी ये जाकर के मिल जाता है बाल्टिक सागर में। पोलैंड की सबसे लंबी नदी है कौन सी? वेस्टुला। तो पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पोलैंड की सबसे लंबी नदी वेस्टुला। नीस्टर ये यूक्रेन में इसका उद्गम है और काला सागर में जाकर के मिल जाता है। यूक्रेन, मोल्दोवा और पूर्व में पोलैंड की सीमा बनाती है। इसी तरीके से दोस्तों और आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर आगे दिया नीपर, ये वाल्दाई हिल्स रूस से निकलती है। देखिए अभी आपने सबसे पहली नदी वोल्गा जब पढ़ा था तो वोल्गा का भी उद्गम यहीं से हुआ था, वाल्दाई हिल्स रूस से, और ये काला सागर में जाकर के मिल जाती है, काला सागर में समाप्त हो जाते हैं। रूस, बेलारूस और यूक्रेन से होकर बहता है, तो 3 देश रूस, बेलारूस और यूक्रेन से गुजरते हैं। एब्रो नदी कांट्राब्रियन पर्वत स्पेन से इसका उद्गम है और भूमध्य सागर में जाकर ये मिलता है। एल्ब्रो डेल्टा का निर्माण करने वाली स्पेन की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। डॉन नदी ये नोवो मॉस्को वस्क शहर रूस से इसका उद्गम है और अजोर सागर में इसकी समाप्ति होती है, रूस की प्रमुख नदी मानी जाती है। यूराल, दक्षिणी यूराल पर्वत रूस से इसका उद्गम है और कैस्पियन सागर में जाकर के समाप्त हो जाते हैं, कैस्पियन सागर में मिल जाते हैं। यूरोप और एशिया के बीच में सीमा का निर्धारण करता है, तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यूरोप और एशिया इसके बीच में जो सीमा का निर्माण करता है यूराल नदी करता है। आगे देखिए यहाँ पर दिया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ। तो अभी हम लोग ना यूरोप को पढ़ रहे हैं, तो यूरोप में हम लोगों ने 2 चीज़ों को डन कर लिया। यूरोप के जो पर्वत हैं उसको हम लोगों ने पूरा देख लिया, पर्वत के बाद यूरोप की जो प्रमुख नदियाँ हैं इनको हम लोगों ने पूरा देख लिया। जैसे नदियों के बारे में अगर आप एक बार क्विक रिविजन करेंगे तो आप चीज़ों को यहाँ पर देख सकते हैं तेजी से। देखिए सबसे पहले आपने क्या देखा, स्टार्ट करेंगे, वोल्गा नदी वाल्दाई हिल्स रूस से निकलती है, कैस्पियन सागर में गिरती है, पूरी तरीके से रूस में बहती है। इसके बाद डैन्यूब ये ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकल रहे हैं, काला सागर में ये समाप्त होता है, यूरोप के 10 देशों से होकर गुजरता है। राइन नदी स्विट्जरलैंड की है, उत्तर सागर में समाप्त होते हैं। एल्बे चेक गणराज्य से उत्तर सागर में समाप्त होते हैं। रोन ये स्विट्जरलैंड से निकलता है, भूमध्य सागर में समाप्त होता है या मिलता है। सीन नदी फ्रांस की है, इंग्लिश चैनल में जाकर के मिल जाता है। लॉयर फ्रांस की है, विस्के की खाड़ी अटलांटिक महासागर में समाप्त होती है। मीज नदी फ्रांस की उत्तर सागर में समाप्त होता है। टेम्स ये इंग्लैंड की उत्तर सागर में समाप्त होता है। टाइबर एपेनाइन पर्वत इटली से निकलता है और टायरेनियन सागर भूमध्य सागर में जाकर के समाप्त हो जाता है। पो नदी इटली की है, एड्रियाटिक सागर में गिरती है। गैरॉन नदी ये स्पेन से निकलती है, अटलांटिक महासागर गिरोंडे का जो मुहाना है वहाँ पर ये समाप्त हो जाता है। ओडर वेस्टुला, देखिए वेस्टुला की बात करेंगे तो ये पोलैंड की सबसे लंबी नदी है। नीस्टर यूक्रेन से निकलता है और काला सागर में जाके समाप्त होता है। तो इन चीज़ों को अगर आप रिवाइज करेंगे ना, 1 2 बार 4 बार पढ़ेंगे तो आराम से आप चीज़ों को क्लियर कर लेंगे। अब हम लोग यूरोप से जुड़े और भी जो महत्वपूर्ण तथ्य पहले उसको पूरी तरीके से डन करेंगे, फिर इसके बाद अन्य महाद्वीप पर आएंगे। तो पहली क्लास पर्वत की और दूसरी क्लास ये 2 चीज़ें हो गई। अच्छा आवश्यक नहीं है साथियों कि आप इसका नोट्स बनाएं, क्योंकि आप ये PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। PDF प्राप्त करने का तरीका बड़ा सिंपल सा है, आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का जो मेंटरशिप बैच है अगर उसको ज्वाइन करते हैं फिर भी आप आसानी से कोर्स प्राप्त कर सकते हैं। बस इसके लिए क्या करना है, प्ले स्टोर से ज्ञान सर एजुकेशन एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है और कोर्स ज्वाइन करते समय कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा ज्ञान सर। जैसे आप ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको डिस्काउंट भी देखने के लिए मिलेगा। तो मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।